हेलो हेलो जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द क्रिस्टल सिस्टम्स, और जिससे ना क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, चाहे वो एमसीक्यू हो जाए या फिर चाहे वो 1 मार्क हो 2 मार्क हो, उसमें ना पूछ ही लेते हैं। तो यार ये तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी एक सेपरेट वीडियो तो बनती है यार। तो चलो डिस्कस करते हैं हम 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है। और इसको याद करने के लिए ना मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक भी बताने वाली हूं, तो एकदम एंड तक आपको बने रहना है, ठीक। सबसे पहले देखो, क्यूबिक सिस्टम की बात करते हैं। अब एक क्यूब कैसा होता है बेटा? क्यूब ऐसा होता है, राइट, जिसमें सारे जो भी साइड्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यार देखो, अगर मैं एक्सियल लेंथ मतलब लेंथ की बात करें, जैसे क्यूब है, ये जो क्यूब है बेटा, इसकी हम लेंथ की बात करें तो लेंथ मतलब क्या हुआ? जिससे क्यूब बना है, ठीक, जिससे क्यूब बना है। तो क्यूब में क्या होता है, सारी जो लेंथ है वो इक्वल होती है, इसलिए a इजिकल्स टू बी इजिकल्स टू सी लिखा है। सिंपल है, क्या याद हो गया? हाँ मैम। सारे एंगल्स जो होते हैं, बताओ, तुमने तो मैथ्स में पढ़ा ही होगा, सारे एंगल्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? 90 डिग्रीज होते हैं। तो देखो क्यूब में ए बी इजिकल्स टू बी इजिकल्स टू सी, सारे साइड्स भी सेम है और सारे एंगल भी सेम है, मतलब किसके बराबर है? 90 डिग्रीज के बराबर है। क्लियर है? तो क्यूबिक तो तुमको याद हो गया। क्यूबिक सिस्टम सबसे इजी है, सबसे सिमेट्रिक सिस्टम है, ये सबसे सिमेट्रिक सिस्टम है, ठीक है। ये वाला सबसे सिमेट्रिक सिस्टम है बेटा, सबसे सिमेट्रिक सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का मतलब क्या होता है? देखो यार, यहां पे बस एक साइड, जैसे क्यूब है, क्यूब में क्या था? सारी साइड्स इक्वल थी, लेकिन एक साइड मान लो यार, एक साइड ना चेंज हो गई है। एक साइड क्या हो गई? देखो ये चेंज हो गई यार। एक साइड क्या हो गई? सिर्फ एक साइड जाके चेंज हो गई है यहाँ पे, मतलब एक साइड बड़ी हो गई। देख रहे हो तुम लोग? क्यूबॉइड मान लेते हैं यार, क्यूबॉइड। टेट्रागोनल मतलब क्यूबॉइड मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो a इज टू बी, दो साइड सेम है, दो साइड क्या है? सेम है, लेकिन एक साइड अलग हो गई। तो a इज टू बी और c इज डिफरेंट, तो इट्स नॉट इक्वल्स टू c। समझ गए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यार अगर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू भी 5 है, लेकिन c की वैल्यू मान लेते 2 है। ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। a की वैल्यू, b की वैल्यू और यहाँ पे c की। तो यार a और b की सेम वैल्यू है, लेकिन c के अलग है। तो a इज इक्वल्स टू b एंड नॉट इक्वल्स टू c। अब यहाँ पे बेटा सारे एंगल्स क्या है? क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड पढ़ा है तुम लोगों ने, मैथ्स में पढ़ा है मैम, क्यूब, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या होता है? सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी सारे एंगल्स क्या है? 90 डिग्री के बराबर ही है। तो क्यूब याद हो गया, क्यूबॉइड याद हो गया। आपको एग्जाम में ऐसे पूछेंगे, देखो आपको पता है कैसे पूछेंगे, आपको दे देंगे यहाँ पे कि यार a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा और 90 डिग्री, विच क्रिस्टल सिस्टम इज दिस? ऐसे पूछेंगे, क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच क्रिस्टल सिस्टम इज दिस? कौन सा है? क्यूबिक सिस्टम है, ठीक है। तो यार टेट्रागोनल भी हमको याद हो गया। अब बात करते हैं किसकी? ऑर्थोरोम्बिक की। ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं। तो यार क्यूब में क्या था? सारे साइड्स इक्वल थे। टेट्रागोनल में एक साइड अलग हो गया था। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है? सारे साइड्स अलग हैं, सारे ही साइड्स अलग हैं। मान लेते हैं कि अगर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू हो जाएगी 4 और c की वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसा सारे साइड्स क्या हैं? अलग अलग हैं। तो देखो a इज नॉट इक्वल्स टू b एंड नॉट इक्वल्स टू c, मतलब कि सबकी अलग अलग वैल्यू है। सबकी क्या है बेटा? अलग अलग वैल्यू है। और यहाँ पे एंगल सेम है, एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे साइड्स डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्थोरोम्बिक। तो क्यूबिक समझ गए, टेट्रागोनल समझ गए, ऑर्थोरोम्बिक समझ गए। अब रोम्बोहेड्रल पे आते हैं। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है? क्यूब के जैसे सारी साइड्स इक्वल है। रोम्बोहेड्रल में क्यूब के जैसे सारी साइड्स इक्वल है। देखो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 5, सबकी वैल्यू 5। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? यहाँ पे ट्विस्ट ये है बेटा कि जो एंगल होता है, एक एंगल ना 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। तो यार दो एंगल बराबर है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। मान लेते हैं कि अगर मैंने बोला कि यार अल्फा जो है, अल्फा है 60 डिग्री, बीटा भी क्या है? एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 60 डिग्री है, लेकिन गामा क्या हो जाएगा? एक सेकेंड,
यहाँ पे बोलते हैं अल्फा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और गामा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसा है ये, ठीक, क्लियर है। तो यार इस टाइप से कुछ रहता है कि दो एंगल सेम है, अल्फा बीटा सेम है, गामा अलग हो गया, अल्फा बीटा सेम है, गामा क्या हो गया, अलग हो गया, किसमें, रोम्बोहेड्रल में। साइड सेम है, रोम्बो, रोम्बो मतलब कॉम्बो, ऐसा रखो, रोम्बो कॉम्बो, कॉम्बो में सब सेम है, कॉम्बो में सब सेम है, तो रोम्बो कॉम्बो सब सेम, रोम्बो कॉम्बो सब सेम है, तो सब सेम हो गया। यहाँ पे साइड्स की बात कर रहे हैं, एंगल क्या है, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्स मतलब क्या होता है बेटा, हेक्स मतलब क्या होता है मैम, 6 साइड वाला, हेक्सागन पढ़ा है ना, हेक्सागन पढ़ा है ना हमने, हेक्सागन मतलब क्या होता है, 6 साइड वाला होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ रहता है, सही है, देखो इस टाइप से कुछ रहता है। तो यार ये यहाँ देखो, ये वाला इसके साथ जोड़ दो, ये वाला इसके साथ जोड़ दो, ये वाला पीछे वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ, समझ रहे हो कैसा वाला बनेगा, ये कैसा वाला बनने वाला है। तो यार ऊपर का टॉप नीचे का टॉप हेक्सागन है, ठीक है, क्या होगी, साइड सेम है, लेकिन ये वाली साइड्स डिफरेंट हो जाएंगी ना, ये वाली साइड सेम हो जाएंगी, ये सेम है साइड्स, ये सेम है साइड्स, लेकिन एक ये बड़ी वाली साइड क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हेक्सागोनल में A इक्वल्स टू B, दोनों साइड सेम है, लेकिन तीसरी वाली साइड क्या होगी, डिफरेंट हो गई। अब तुम खुद ही सोचो कि यार यहाँ पे एंगल क्या होने वाला है, हेक्सागन में एंगल क्या होने वाला है बेटा, 120 डिग्रीज, क्या होता है 120 डिग्रीज, और पूरे उसमें पूरे क्रिस्टल सिस्टम में तुम्हें 120 कहीं नहीं मिलने वाला, सिर्फ हेक्सागोनल में ही मिलेगा। तो यार ये स्पेशल वाला है कि यार अगर कहीं पे भी 120 लिखा है तो तुम सिंपली हेक्सागोनल उसको टिक कर देना, ठीक। तो यार गामा क्या है, एक कोई सा भी एंगल 120 हो गया, और बाकी ये सारे जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, 90 डिग्रीज हो जाएंगे। मोनोक्लिनिक की बात करते हैं, तो मोनोक्लिनिक में एक भी साइड इक्वल नहीं है, एक भी साइड क्या है, इक्वल नहीं है, ये भी रोम्बो की तरह है, ये सॉरी ये भी ऑर्थो की तरह है, ऑर्थोरोम्बिक, देखो ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक की तरह। कैसे याद रखोगे, रोम्बो कॉम्बो सेम, रोम्बो कॉम्बो सेम था ना, लेकिन ऑर्थो मतलब अलग हो गया भाई, एक भी साइड सेम नहीं है इसकी। मोनोक्लिनिक में भी एक भी साइड सेम नहीं है। यहाँ पे देखो एंगल अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है, कुछ और एंगल है, कुछ और एंगल है। और ट्राइक्लिनिक, जैसे कि क्यूबिक जो था बेटा वो सिमेट्रिक था, फुल्ली सिमेट्रिक, साइड्स भी सेम है, मतलब सबकी साइड्स एकदम इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, तो सिमेट्रिक है। लेकिन ट्राइक्लिनिक पता है क्या था, अनसिमेट्रिक था, अनसिमेट्रिकल था, अनसिमेट्रिकल था, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल है कौन सा, ट्राइक्लिनिक। देखो ना ही साइड्स सेम है ना ही एंगल सेम है, समझ गए। तो यार क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, क्लियर है, क्लियर है क्या बताओ। देखो इसको याद करने की बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रही हूं मैं तुम लोगों को, क्यूट आर मदर, क्यूट आर मदर, ठीक है, क्यूट आर मदर। देखो जरा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक, क्यूट आर मदर, क्योंकि हमारी मम्मियां बहुत क्यूट होती हैं यार, बहुत ही क्यूट होती हैं, इसलिए क्यूट आर मदर तुम लोग को याद रहेगा। क्यूट से देखो क्या है, क्यूबिक है, क्यूट से क्या है, क्यूबिक है, टी से क्या है, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल मतलब क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड। ओ से क्या है, ओ आर से क्या है, क्या लिख रही हूं, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक हो गया। उसके बाद एमओ से क्या है, मोनोक्लिनिक, एमओ से क्या हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, मोनोक्लिनिक, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद टी से क्या है, सिंपल टी से देखो, टी से हो जाएगा ट्राइक्लिनिक, टी से क्या हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक, समझ गए। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। एच ई से तुम बताओ क्या होने वाला है, हेक्सागोनल मैम, क्या होगा, हेक्सागोनल हो जाएगा। और अगर मैं आर की बात करूं तो आर से क्या होगा, आर से हो जाएगा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, देख रहे हो, देखो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम इसका। तो ये है हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम, क्यूट आर मदर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, क्लियर है। देखो
क्लियर है क्या तुम लोगों को? और बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ। 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर है? तो यार मुझे लगता है कि क्रिस्टल सिस्टम्स को अब याद करना बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, है ना? तो यार इस वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दो और मुझे कमेंट करके बताना कि ट्रिक कैसी लगी। हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, एक बहुत क्विक रिवीजन था, क्योंकि क्रिस्टल सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने ये वीडियो तुम लोग के लिए खास बनाया है, ठीक। और अगर तुम लोग ने अभी तक AIO कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो बेटा जल्दी से जाओ, क्योंकि यार ये देख रहे हो इतने स्पेशल फीचर्स तुमको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जितनी भी तुम्हारी लाइव क्लासेस होती हैं वो वेदांतु के एप्लीकेशन में होगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउट सॉल्विंग तुमको सेशंस मिलेंगे वहां पे, 1-to-1, यहाँ पे तुम लोग को DPPs मिलेंगी, असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम कम्युनिटीज में तुमको ऐड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें तुमको वेदांतु के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ MHT CET की तत्व बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स की आ चुकी है जस्ट फॉर ₹1800। तो जल्दी से जाओ, इसको परचेस करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नीव बैच अगर आपके जूनियर्स वगैरह हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, नीव प्लस शौर्य बैच दोनों एकदम आपको इस प्राइस में मिल जाएंगे। साथ ही मौर्य बैच भी चल रहा है, तो यार प्राइम, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्लस, IVSCT का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जल्दी से जाओ, वहां पे जाके आपको वो जब टेस्ट दोगे तो 90% तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। ये MHT CET के रिजल्ट, JEE मेंस 2026, एडवांस 2025 और नीट का रिजल्ट, साथ ही साथ वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स पुणे में अगर मैं बात करूं तो PCMC, स्वारगेट ऑन और सिंहगढ़ में, और महाराष्ट्र में बेटा अमरावती, बुलढाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में, जहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो यार आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे और वीडियो को करेंगे लाइक। मिलेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।